हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। अगर आप बीएससी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो भैया हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सुन, आज मैं आपके सामने पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर जो एक टॉपिक है दैट इज यूलर, जो हमारे पास थ्योरम होती है होमोजीनियस फंक्शन के लिए, तो वो मैंने फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो आपको बता चुका हूं। इसमें सेकंड ऑर्डर पे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं, तो यार उनको कैसे हम सॉल्व करते हैं बाय द कंसेप्ट ऑफ आयलर थ्योरम, तो सुन शुरू करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी होमोजीनियस फंक्शन दे रखा है, मान लीजिए ये है ना, तो यार हमारे पास जो थ्योरम होती है यूलर, वो क्या होती है, एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो एन यू के बराबर होती है, राइट। पर कभी कभी एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भैया एक्स स्क्वायर डी टू यू बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस यहां पे हमारे पास आ रहा वाई स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी। देखो ये दे रखा है, ये वैल्यू पूछी जा सकती है या फिर ये वैल्यू पूछी जा सकती है। भाई इसकी वैल्यू प्रूव करो या निकालो या जो भी आपसे पूछा जाए, तो भैया कैसे करते हैं। तो यहां पे तीन रिजल्ट मैं आपके सामने बताऊंगा और तीनों रिजल्ट हम यहां पे कुछ चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देखो हमारे पास सबसे पहले ये होमोजीनियस फंक्शन है। हम जानते हैं कि बाय यूलर थ्योरम वी नो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। इसमें इसका जो प्रूफ है वो इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका। अगर आपने नहीं देखा तो यार यहाँ पे थंबनेल दिख जाएगी और वहां पे आईटे पे आपको दिख जाएगा। इसमें कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बेटा मैं क्या करता हूं, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं दोनों तरफ, है ना। क्या करता हूं भैया, दोनों तरफ, क्योंकि हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए ना, तो बेटा दोनों तरफ मैं क्या करता हूं, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, है ना। जब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यू इंटू वी से होगा। तो बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस एक्स का हमने किया तो यार यहां पे ये डेल यू बाय डेल एक्स बच जाएगा, प्लस एक्स को छोड़ा तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, प्लस बेटा वाई का तो होगा नहीं क्योंकि जब हम एक्स के रेस्पेक्ट करें तो वाई कांस्टेंट है ना, पर यू का जरूर होगा, है ना। तो वाई को छोड़ेंगे यहाँ पे और ये हो जाएगा हमारे पास डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई, राइट, इज इक्वल टू बेटा ये आएगा एन डेल यू बाय डेल एक्स। बेटा ये जो डेल यू बाय डेल एक्स इसको उठा के उधर लेके जाओ, तो हमारे पास यहां से वैल्यू आ जाएगी एक्स डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस इसमें नहीं आएगा वाई डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू, बेटा ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा एन माइनस वन डेल यू बाय डेल एक्स। तो कभी कभी एग्जाम में ये प्रूफ भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो भैया इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अब यहां पे क्या होता है, अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, है ना। मान लीजिए कभी कभी एग्जाम में हमसे लाइक एक और रिजल्ट होता है जो कि बेटा इसको हमने क्या करा, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। अगर इसी को मैं वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो क्या होगा, सुन, जैसे ये हमारे पास थ्योरम है, बेटा एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू एन यू। अब मैं इसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, भैया मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रेस्पेक्ट टू वाई, है ना। बेटा वाई के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करता हूं, है ना, ठीक है जी। जब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा यहां से हमारे पास क्या होगा, क्योंकि यहां पे तो x कांस्टेंट है, तो ये आएगा x डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई आ जाएगा, प्लस क्योंकि होमोजेनियस फंक्शन है तो डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई या डेल टू यू बाय डेल वाई डेल एक्स एक ही होता है ना। इसमें यहाँ पे हम u इंटू वी से करेंगे, y यहाँ भी आ रहे हैं, तो इसमें y का करते हैं, तो ये हमारे पास होगा डेल यू बाय डेल वाई। फिर y को छोड़ेंगे इसका करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एन डेल यू बाय डेल वाई। बेटा ये जो डेल यू बाय डेल वाई उधर लेके जाइए, इसमें आ जाएगा हमारे पास x डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस इसमें आएगा y डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा ये आएगा n माइनस वन डेल यू बाय डेल वाई। सुन, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है और ये हमारे पास इसका सेकंड प्रूफ है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाए तो हम इस तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं। सुनो, इसको मैं सेकंड नंबर डाल देता हूँ। अब हमारे पास कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो भैया कुछ नहीं करना, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रिजल्ट दे रखा है ये वाला है ना, फर्स्ट वाला रिजल्ट है ना, इक्वेशन नंबर वन। बट इस इक्वेशन नंबर में मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर वन है, इसके अंदर मैं एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, बेटा एक्स के साथ इक्वेशन नंबर वन को मल्टीप्लाई करता हूँ और जो हमारे पास इक्वेशन नंबर टू इसको वाई से मल्टीप्लाई। आपके मन में सवाल उठेगा, सर कैसे पता पड़ेगा एक्स को मल्टीप्लाई करें। अरे भैया हमें एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए ना यहाँ पे, तो बेटा इसको हम जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर। बेटा यहाँ पे एक्स से करूंगा तो ये आएगा एक्स वाई डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई, है ना, ठीक है। इसमें यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पहले मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये आएगा एन माइनस वन एक्स डेल यू बाय डेल एक्स आएगा, राइट। अब जो सेकंड इक्वेशन है उसमें मैं क्या करता हूँ, बेटा वाई से मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर बाद में हम इसको ऐड कर देंगे ना। तो सेकंड इक्वेशन में जब मैं वाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा वाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, बेटा ये हमारे पास सेकंड रिजल्ट, इसको वाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा ये आएगा हमारे पास एक्स वाई डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई, है ना, प्लस, है ना, ये आएगा हमारे पास यहाँ पे वाई स्क्वायर डेल टू यू बाय
डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा मैं इसका क्या कर रहा हूँ यहाँ पे y से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। भैया कुछ नहीं करा हमने, यहाँ पे क्या करा भैया, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं y से, और सुन यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं x से, और फिर इसको हम ऐड कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, राइट। तो यार ये आएगा हमारे पास n-1 y डेल यू बाय डेल वाई आ जाएगा, राइट। अब इसमें क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो बेटा हमारे पास क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर। बेटा ये दोनों टर्म ट्वाइस हो जाएगी, तो ये आएगा हमारे पास 2xy डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा इन दोनों को ऐड करेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास n-1 कॉमन आ रहा है, तो बेटा ये आएगा हमारे पास x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई। पर हम जानते हैं कि x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे एन यू होती है। बेटा दिख रहा है, हमारे पास ये एन यू के बराबर होता है, तो ये एन यू उठा के रखेंगे, तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी n-1 इंटू एन यू, या इसको लिख सकते हैं n इंटू n-1 यू। ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा भैया, इसका आंसर आएगा। तो यार इस प्रकार से इसको बहुत इजीली हम प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे 3 प्रूफ है, एक तो इसका प्रूफ हमारे पास आता है, ये फर्स्ट प्रूव करना, एक सेकंड प्रूव करना, और एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीनों को मैंने यहाँ पे आपके सामने प्रूव करके बता रखा है। सुनिए फर्स्ट रिजल्ट है, ये सुनिए हमारा सेकंड रिजल्ट है, और ये हमारा थर्ड रिजल्ट है, जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पे प्रूव करके दिखाया। अब इस पे बेस्ट क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है कि u इज इक्वल टू एक्स 5y बाय एक्स प्लस शाई y बाय एक्स, तो हमारे पास बोल रहा है कि इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी, आपको प्रूव करना है। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, u इज इक्वल टू इसको f प्लस g मान लेंगे, है ना। एक इस फंक्शन को हमने f अज्यूम कर लिया, इस फंक्शन को हमने g अज्यूम कर लिया। तो बेटा लेट f इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है, बेटा f हमारे पास आ रहा है x 5y बाय एक्स। सुनिए 1 डिग्री का होमोजीनियस, सुनिए f के लिए हम अप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर डेल टू एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू एफ बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर, सुनिए आएगा डेल टू एफ बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या था, सुन n इंटू n-1 इंटू एफ आता है, याद है ना। तो बेटा जहां पर भी n है वहां पे हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, तो बेटा आएगा 1 इंटू 1-1 इंटू एफ। तो बेटा ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, राइट। इसी प्रकार हम g के लिए करते हैं ना, किसके लिए करते हैं, फॉर g, है ना। फॉर g इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या रहा है, सुन ये आ रहा है हमारे पास शाई y बाय x आ रहा, तो सुन यहाँ पे आगे x नहीं आ रहा। देखो नॉर्मली यहाँ पे x की पावर बनती है, यहाँ पे x नहीं आ रहा, तो मैं इस x पावर को 0 कर सकता हूँ, है ना। अब मैं इस पे लगाऊंगा थ्योरम, तो बेटा हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर डेल टू जी बाय डेल एक्स स्क्वायर, है ना, ठीक है, प्लस यहाँ आएगा ये 2xy डेल टू जी बाय डेल एक्स डेल वाई, है ना, प्लस वाई स्क्वायर, बेटा ये आएगा डेल टू जी बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा हमारे पास थ्योरम ये होती है, क्या होती है, देखो नॉर्मली थ्योरम हमारे पास क्या होती है, बेटा याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, इससे नहीं होता हमारे पास डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n-1 इंटू यू, है ना। तो बेटा ये हमारे पास होता है, यहाँ पे चूंकि हमारे पास n की वैल्यू 0, क्योंकि 0 डिग्री का होमोजीनियस है, तो बेटा ये आ जाएगा 0 इंटू 0-1 इंटू जी हो रहा है, बेटा ये भी वैल्यू हमारे पास 0 होगी। सुनिए हमारे पास 1 है और ये हमारे पास 2, बेटा इन दोनों को जोड़ते हैं, जब इन दोनों को जोड़ेंगे, है ना, तो यार यहाँ से हमारे पास क्या है, ये आएगा एक्स स्क्वायर डेल टू बाय डेल एक्स स्क्वायर, बेटा अंदर हमारे पास ये होगा एफ प्लस जी, है ना। बेटा इसको हमने बाहर निकाल दिया, डेल टू, है ना, जो जुड़ेगा तो बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2xy, ये आएगा डेल टू बाय डेल एक्स डेल वाई, अंदर हमारे पास एफ प्लस जी हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार बेटा जब इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा वाई स्क्वायर डेल टू बाय डेल वाई स्क्वायर, ये आएगा एफ प्लस जी, बेटा ये तो हमारे पास दोनों तरफ 0 हो रहा, तो 0 हो जाएगा। सुन एफ प्लस जी को हमने यहाँ पे क्या एज्यूम किया, बेटा यू एज्यूम किया, इसकी जगह यू रख दीजिए। तो सुन एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई, यहाँ पे हमारे पास u हो जाएगा, प्लस ये आएगा वाई स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सुन इसकी वैल्यू हम इस तरह से 0 प्रूव कर सकते हैं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, सुन कैसे हम यहाँ पे और भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना, जैसे मैंने इसको करके बता दिया। इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन और दे रखा है कि u इज इक्वल टू tan इनवर्स x क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई, तो आपको ये प्रूव करना है। यार बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ईजी है। सुन जब भी इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, tan u को उधर लेके आते हैं, है ना। तो बेटा tan u इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई। बेटा हम क्या करेंगे, लेट tan u इज इक्वल टू हम z ले लेते हैं, तो यार ये हमारे पास आएगा z इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई। बेटा यहाँ पे हम थ्योरम लगाएंगे तो एक्स डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाय डेल वाई, तो बेटा यहाँ से ऊपर की डिग्री माइनस नीचे की डिग्री, तो बेटा ये आएगा 3-1 इंटू जेड। बेटा जेड की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, जब आप जेड की वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा एक्स डेल जेड बाय, यहाँ पे जेड की वैल्यू रख देते हैं, तो ये आएगा हमारे पास tan u अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल बाय डेल वाई, सुनिए आएगा हमारे पास tan u
इज इक्वल टू 2, ये आएगा हमारे पास tan u। बेटा tan का जो हमारे पास डेरिवेटिव आएगा वो sec स्क्वायर u आ जाएगा, राइट। तो ये आएगा हमारे पास x sec स्क्वायर u डेल u बाई डेल एक्स प्लस y sec स्क्वायर u, है ना, प्लस y sec स्क्वायर u, है ना, ये आएगा हमारे पास डेल u बाय डेल y, है ना, ठीक है, एंड इसमें ये आएगा 2 tan u, राइट। बेटा ये हमारे पास जो sec स्क्वायर u इसको कॉमन निकाल के उधर लेके जाइए, है ना। तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी x डेल u बाय डेल एक्स प्लस y डेल u बाय डेल y इज इक्वल टू ये आएगा 2 tan u अपॉन sec स्क्वायर u हो जाएगा। बेटा tan का मतलब होता है साइन बाय कॉस, है ना, तो साइन बाय कॉस और कॉस x से कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास 2 sin u cos u हो जाएगा, तो ये sin 2u हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी x डेल u बाय डेल एक्स प्लस y डेल u बाय डेल y इज इक्वल टू sin 2u, हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब इसमें यहाँ पे क्या करते हैं, अब वापस हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना। तो इसमें क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते विद रेस्पेक्ट टू x, है ना। तो ये आएगा x डेल u बाय डेल एक्स प्लस y डेल u बाय डेल y इज इक्वल टू बेटा ये आएगा डेल बाय डेल एक्स ऑफ sin 2u हो जाएगा, राइट। इसमें सबसे पहले हम x का करते हैं, तो ये हो जाएगा डेल u बाय डेल एक्स, फिर x को छोड़ेंगे तो ये आएगा डेल 2u बाय डेल एक्स स्क्वायर। इसमें यहाँ पे हम y को कांस्टेंट है तो खाली इसी का होगा, तो ये आएगा डेल 2u बाय डेल एक्स डेल y। इसमें यहाँ पे हम करेंगे तो sin 2u का हो जाएगा हमारे पास 2 cos 2u और ये आएगा डेल u बाय डेल एक्स, राइट। इसमें क्या करते हैं, इसको ये डेल u बाय डेल एक्स को उधर लेके जाते हैं, है ना, और बाद में निपटेंगे। चलो x डेल 2u बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस y डेल 2u बाय डेल एक्स डेल y इज इक्वल टू यार यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 cos 2u माइनस 1 इंटू डेल u बाय डेल एक्स। बटा डेल u बाय डेल एक्स उधर निकालो, कॉमन निकाल दिया। अब इसमें क्या करते हैं, इसको x से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या चाहिए भैया, हमें यहाँ पे चाहिए x स्क्वायर, है ना। तो बेटा x से मल्टीप्लाई करता हूँ, जब इसको x से मल्टीप्लाई करूंगा ना बेटा क्या करता हूँ, मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये आएगा x स्क्वायर डेल 2u बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये आएगा हमारे पास xy डेल 2u बाय डेल एक्स डेल y इज इक्वल टू बेटा ये आएगा 2 cos 2u माइनस 1 इंटू x डेल u बाय डेल एक्स। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे बेटा, ये हमारे पास दे रखा है, इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे, तो सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, है ना। तो सिमिलरली जब इसको करेंगे तो ये आएगा y स्क्वायर डेल 2u बाय डेल y स्क्वायर आएगा, एंड यहाँ पे हमारे पास आएगा xy डेल 2u बाय डेल एक्स डेल y करेंगे इज इक्वल टू 2 cos 2u माइनस 1। तो बेटा ये आएगा y डेल u बाय डेल y आएगा, है ना भैया। x के रेस्पेक्ट में गया तो ये आया, है ना, x के रेस्पेक्ट करके x को मल्टीप्लाई किया, y के रेस्पेक्ट में y को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना बेटा। इन दोनों को हम यहाँ पे क्या कर देंगे भैया, ऐड कर देंगे। बेटा जैसे इसको ऐड करेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी x स्क्वायर डेल 2u बाय डेल एक्स। बेटा ये दोनों टर्म जुड़ रही है, तो ये आएगा हमारे पास 2xy डेल 2u बाय डेल एक्स डेल y प्लस ये आएगा y स्क्वायर डेल 2u बाय डेल y स्क्वायर। बेटा ये आएगा 2 cos 2u माइनस 1, इसमें ये आएगा x डेल u बाय डेल एक्स प्लस y डेल u बाय डेल y हो जाएगा, है ना बेटा। ये हमारे पास कॉमन आ गया, तो ये आ जाएगा ना। इसमें इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आ रही है, sin 2 यार, ये उठा के हम यहाँ रख देंगे। तो देखो आपको तो इसकी वैल्यू निकालनी थी, है ना, और इसकी वैल्यू आपको इसके बराबर प्रूव करनी, तो वही हम काम कर रहे हैं। सुन, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी, सुन sin 2u आ जाएगा ना। तो बेटा यहाँ पे रख देता हूँ मैं sin 2u, तो सुन ये sin 2u को मैं आगे लिख लेता हूँ, है ना। और सुन ये हमारे पास आ रहा cos 2u, तो बेटा cos 2u का आपको यहाँ पे प्रूफ में बोला जा रहा साइन स्क्वायर की फॉर्म में। तो सुन हमारे पास फार्मूला होता है, देखो ये सुन यहाँ पे cos 2u की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर u, है ना। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है, और ये हमारे पास क्या आएगा, सुनिए -1 हो जाएगा, राइट। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सुन 2 में से 1 गया, तो यार ये हमारे पास आएगा sin 2u, एंड 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और ये हमारे पास आएगा 4 sin स्क्वायर u आ जाएगा। तो यार इस तरह से हम बहुत इजीली यहाँ पे इसको प्रूव कर सकते हैं। सुन इसके कंसेप्ट का एक शॉर्ट ट्रिक और होता है जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, है ना। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब भी इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, तो हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक समझना, जो खास करके जो स्टूडेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए यहाँ पे, कि अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन दे रखा है तो बेटा tan u को इधर आप लेके जाइए, तो tan u इज इक्वल टू ये आएगा x³ प्लस y³ अपॉन x प्लस y, और इसको आप fu मान लीजिए क्योंकि फंक्शन की फॉर्म में आ रहा है ना। तो fu मानेंगे तो हमारे पास यूलर थ्योरम क्या होती है, सुनिए बोलती है x डेल u बाय डेल एक्स प्लस y डेल u बाय डेल y की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास एन fu अपॉन f डैश u। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, इसका आंसर होता है। अगर आपको करके देखना है तो देखिए आप, हमारे पास fu क्या हो गया, सुन tan u हो गया, लगाओ इसका थ्योरम, तो ये आएगा x डेल u बाय डेल एक्स प्लस y डेल u बाय डेल y इज इक्वल टू n, हमारे पास यहाँ पे कह रहा है सुन इसकी डिग्री,
3 - 1 दैट इज 2, तो ये 2 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। और सुन ये आ रहा है हमारे पास एफ यू जो आ रहा है 10 यू, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमारे पास आएगा सेक स्क्वायर यू हो जाएगा, राइट। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास ये क्या जाएगा, सुन 2 sin u cos u आ जाएगा, दैट इज sin 2u। तो ये शॉर्ट ट्रिक होती है, ज्यादा ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके मन में सवाल उठेगा सर जो हमारे पास सेकंड ऑर्डर होता है क्या उसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक होती है? बिल्कुल भैया होती है। वो हमारे पास क्या होती है, ये होती है एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू, है ना। जो भी हमारे पास यहाँ ये आएगा, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पे एफ यू अपॉन एफ डैश यू, ये इसका जो डेरिवेटिव होगा वो यहाँ लेंगे -1। सुन ये हमारे पास इसका फार्मूला था जिससे आप देखेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो बेटा यहाँ से हमारे पास एन की वैल्यू कितनी आ रही है, सुन ये पूरे की जो वैल्यू आ रही है ना वो हमारे पास कितनी आ रही है बेटा, sin 2u। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू, तो भैया ये वैल्यू तो मैं निकाल चुका हूँ, ये हमारे पास कितनी आ रही है, sin 2u आ रही। तो बेटा ये हमारे पास होगा sin 2u, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव, तो sin 2u का डेरिवेटिव था 2 cos 2u -1। बाकी सिंप्लीफाई करो आपका आंसर आएगा। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हो, ये ट्रिक है, इसको आप यूज कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। भैया आप अगर एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो भैया ये ट्रिक मत यूज करना, उसके लिए पूरा प्रोसेस लगाना पड़ेगा। ट्रिक यूज करी तो मार्क्स कट सकता है, मेरी कोई गारंटी नहीं है। सुनो आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, आपसे पूछा जरा कि u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई, और आपको ये प्रूव करना है। सुनिए इस क्वेश्चन को मैं ट्रिक से बताऊंगा, है ना। देखो लॉन्ग मेथड तो बताइए आपको, है ना, ट्रिक से समझने की कोशिश करें, ट्रिक से कैसे करेंगे ताकि आपको समझ में। अब इसमें हमारे पास ट्रिक क्या होती है, सबसे पहले हमें ये देखना है x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई की जो वैल्यू होती है एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू। पहली बात तो हम देखते हैं इसका एफ यू क्या आएगा, तो ये साइन इनवर्स को दिलाएंगे तो बेटा ये आएगा साइन यू अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स रूट वाई होगा, है ना। जब अब ये लगाएंगे तो इसमें ये जो होता है ये हमारे पास एफ यू होता है ना, दिस इज एफ यू, इसमें ये हमारे पास एफ यू होता है, तो ये उठा के लगा देंगे, है ना। तो सुन यहाँ से हमारे पास एन की वैल्यू, बेटा डिग्री कितनी आ रही है ना, डिग्री निकाली तो 1 और ये हमारे पास हाफ है ना। तो एक काम करो, दोनों का डिफरेंस है ना, जो भी ऊपर की पावर माइनस नीचे की पावर, ये हमारे पास डिग्री होती है ना। तो सुनिए आ जाएगा, और एफ यू हमारे पास कितना है, सुन साइन यू, और इसका डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा कॉस यू। बेटा यहाँ पे देखेंगे तो ये आएगा 1/2 tan u आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब आपसे बोला जाएगी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू निकालो भैया, क्या होगा, मतलब इसकी क्या आएगा। तो बेटा हमारे पास ये रिजल्ट क्या होता है, एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा ये आएगा एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू, ये आता है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे इसका जो डेरिवेटिव आ जाता है ना एफ डैश यू, जो भी यहाँ पे टोटल वैल्यू आएगी इसका डेरिवेटिव -1। तो बेटा ये हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है वो ये आ रही, तो ये उठा के हम यहाँ रखेंगे तो 1/2 tan u। बेटा अब इसका डेरिवेटिव तो ये आएगा हमारे पास सेक स्क्वायर ना, सेक स्क्वायर u आ जाएगा, है ना, -1। अब इसको सिंप्लीफाई करना और आपको ये आंसर लेके आना, तो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 आएगा, ये आएगा हमारे पास साइन u अपॉन कॉस u। बेटा यहाँ पे हम 1/cos स्क्वायर कर देंगे तो ये आएगा 2 cos स्क्वायर u -1। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे तो सुन यहाँ से हमारे पास ये किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, सुन एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा यहाँ से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यार ये आएगा ये एक काम करता है उसका एलसीएम ले लेते, 1/2 आ रहा है, और ये आ रहा है हमारे पास साइन यू अपॉन कॉस यू एज इट इज आ रहा है, और बेटा यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आएगा 2 cos स्क्वायर यू, है ना, और ये आएगा 1 - 2 cos स्क्वायर यू आ जाएगा। सुनिए हमारे पास 1 - 2 cos स्क्वायर यू है, तो हमारे पास यहाँ पे एक फार्मूला होता है, अगर आपने पढ़ा हो तो सुनिए फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, तो कि फार्मूला में आपको दिक्कत नहीं है। तो सुन फार्मूला हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सुन cos 2u का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर u -1। तो बेटा यहाँ पे माइनस आ रहा तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, माइनस की फॉर्म में आ जाएगी। तो सुनिए आएगा 1/2, ये आएगा साइन यू अपॉन कॉस यू, एंड सुनिए हो जाएगा माइनस का cos 2u अपॉन 2 cos स्क्वायर u हो जाएगा, राइट। बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये माइनस आगे आ जाएगा, ये आएगा साइन u cos 2u अपॉन 4 cos क्यूब u। सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से हम आपको इजीली प्रूव कर सकते हैं इसको, है ना। सुन आगे बढ़ते हैं, ये भी हमारे पास इसी प्रकार का क्वेश्चन है, 10 इधर आ जाएगा एंड देन सम कंसेप्ट आप ही लगा के इसको प्रूव कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ, जब यूनिवर्सिटी एग्जाम है तो बाकायदा आपको सिंप्लीफाई करके करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को मैं नॉर्मल मेथड से बताता हूँ। बेटा ये आएगा tan u इज इक्वल टू ये आएगा y स्क्वायर अपॉन x, है ना। बेटा हम क्या करेंगे, लेट
tan u इज इक्वल टू z मान लीजिए। अब सुनिए यहाँ पे हमारे पास यूलर कंसेप्ट लगाएंगे, तो ये हमारे पास z आएगा, सुनिए इसको हमने z मान लिया तो z आ जाएगा। अब यहाँ पे इस पर थ्योरम लगाएंगे हम, तो चूंकि z है ये 1 डिग्री का होमोजीनियस, तो ये आएगा x डेल z बाय डेल x प्लस y डेल z बाय डेल y। ये सुनिए 1 डिग्री का होमोजीनियस है तो 1 डॉट z आ जाएगा, क्योंकि ये 2 है और ये 1 है तो 1 डिग्री का होमोजीनियस हो जाएगा, राइट। ये सुनिए z की वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए। जब z की वैल्यू उठा के आप पुट करेंगे तो सुनिए यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सुन x डेल tan u हो जाएगा ये, है ना, अपॉन डेल x प्लस वाई डेल बाय डेल वाई ऑफ tan u, है ना, इज इक्वल टू बेटा ये tan u हो जाएगा। नाउ इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो tan का हो जाएगा, सुनिए आएगा सेक स्क्वायर u डेल u बाय डेल x, है ना, प्लस y, सुनिए आएगा सेक स्क्वायर u डेल u बाय डेल y इज इक्वल टू tan u हो जाएगा। सुनिए सेक स्क्वायर को हम निकाल के डिवाइड कर लेते हैं, राइट। तो सुनिए आएगा हमारे पास x डेल u बाय डेल x प्लस y डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू, बेटा यहाँ पे सेक स्क्वायर नीचे आएगा तो ये आएगा tan u अपॉन सेक स्क्वायर u, बेटा यहाँ आएगा हमारे पास tan का मतलब होता है साइन u अपॉन कॉस u, और ये आएगा सेक स्क्वायर u, तो बेटा एक सेक स्क्वायर से कॉस कैंसिल होगा और ये ऊपर जाएगा तो बेटा ये आएगा साइन u कॉस u, है ना। चूंकि हम क्या करते हैं यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बनाना था, हम एक काम करते हैं इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो बेटा ये आएगा हमारे पास साइन 2u अपॉन 2। सुन इसकी वैल्यू ये आ रही, तो कुल मिला के हमारे पास ये आएगा कि x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू साइन 2u अपॉन 2 हो जाएगा। नाउ अब हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा जब x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू यहाँ आएगा 1/2 डेल बाय डेल एक्स ऑफ साइन 2u हो जाएगा। बेटा जब इसको करेंगे तो यार हमने क्या करा, सबसे पहले x को छोड़ा तो ये डेल यू बाय डेल एक्स आएगा, फिर हमने x को छोड़ा तो इसका करेंगे डेल 2u बाय डेल एक्स स्क्वायर, बेटा यहाँ पे y तो कांस्टेंट है, इसका करेंगे तो ये आएगा डेल 2u बाय डेल एक्स डेल y इज इक्वल टू 1/2, बेटा साइन 2u का हो जाएगा हमारे पास कॉस 2u एंड 2u का वापस 2 भी होगा एंड ये आएगा हमारे पास डेल यू बाय डेल एक्स, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी भी रहेगी, 2 से 2 हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास x डेल 2u बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस y डेल 2u बाय डेल एक्स डेल y, है ना। तो बेटा यहाँ से हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो गया तो cos 2u, और इसको उधर लेके जाएंगे, इसमें हमारे पास ये आएगा cos 2u माइनस 1 एंड डेल यू बाय डेल एक्स को कॉमन निकालेंगे। चूंकि हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो जैसे आप एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर डेल 2u बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस इसमें आएगा एक्स वाई डेल 2u बाय डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू cos 2u माइनस 1 इसमें x डेल यू बाय डेल एक्स आएगा। सिमिलरली जब इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके y से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा यहाँ से हमारे पास x की जगह y आ जाएगा, है ना, ठीक है ना, आपको लिखना पड़ेगा सिमिलरली, है ना। इसमें नहीं आएगा एक्स वाई डेल 2u बाय डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू cos 2u माइनस 1 बेटा y डेल यू बाय डेल वाई होगा। बेटा इन दोनों को ऐड कर लीजिए, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यार हमारे पास यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर डेल 2u बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल 2u बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल 2u बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा ये cos 2u माइनस 1 तो कॉमन आ रहा है और अंदर बच रहा है सुन x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई, सुन ये हमारे पास टर्म बनेगी और इसकी वैल्यू हमारे पास साइन 2u अपॉन 2 आ रहा है, तो बेटा ये आएगा cos 2u माइनस 1 एंड ये आएगा हमारे पास साइन 2u अपॉन 2 आ जाएगा, राइट। अगर आप चाहें तो सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू होती है ना cos 2u की, वो होती है हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर u, राइट, है ना। तो यार यहाँ पे हम रख देंगे, या एक काम करो आप माइनस कॉमन निकालोगे, तो जब माइनस कॉमन निकालोगे तो 1 माइनस cos 2u होता है 2 साइन स्क्वायर u, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2 साइन स्क्वायर u एंड ये आएगा साइन 2u अपॉन 2, बेटा 2 से 2 कैंसिल, तो आप देखेंगे ये हमारे पास हो जाएगा सुन माइनस का साइन 2u साइन स्क्वायर u। बेटा इस तरह से हम इसको बहुत इजीली यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, मैं तो चाहता हूँ इसको सीधा सीधा हम कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे सीधा सीधा रिजल्ट लग रहा है क्योंकि तो हमारे पास सीधा u की फॉर्म में आ रहा है ना, यहाँ पे fu जो है वो u है, तो आप चाहो तो उससे भी लगा सकते हो, और वैसे भी नॉर्मली हमारे पास इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है डेल 2u बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल 2u बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल 2u बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू यू। बट यहाँ पे जो n की वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या आएगी सुन 3 माइनस 1 दैट इज 2, यहाँ पे रख दीजिए तो ये आएगा 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू यू, बेटा ये आएगा 2u, इसको इस तरह से इजीली
प्रूव कर सकते हैं। बाकी तो होमोजीनियस का कंसेप्ट लगा के आपको 1 बाय 1 इसको प्रूव करना है, तो आपको तरीका बताया, बाकी एग्जाम में आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करना है। सुनिए यार, ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए इसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी अगर आप मैथ्स केयर ऐप पे हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो ये मैथ्स केयर ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है, यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। इसमें टेलीग्राम है, इसको जुड़ जाइए, यहाँ पे हमारे क्लासेस के अपडेट्स मिलते रहते हैं। कैसे मैथ्स केयर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। हमारी जो पुरानी डिफरेंशियल कैलकुलस की जो वीडियोस हैं उसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। यहाँ पे जाके आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।